हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो सारे मैटर्स हैं जो भी इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे वो एम्स से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि अब आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं, एम्स ने अपनी एक कैलेंडर रिलीज़ की है 2025 के लिए। ठीक है, कि उसमें उसने बताया है उस कैलेंडर में कि हम 2025 में कौन कौन से एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जिसमें नॉर्सेट 8 भी है, नॉर्सेट 9 भी है। इनफैक्ट बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एमएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशंस एम्स लेने वाला है। ठीक है, लगभग टोटल 18 एग्जाम लेने वाले हैं 2025 में। तो सारी एग्जाम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसने अपने कैलेंडर में क्या क्या बताया है उस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी एम्स नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉर्सेट 8 नॉर्सेट 9 की जो प्रिपरेशन अभी से शुरू किए हुए हैं या करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है गाइस। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या दे रखा है यहाँ पे। देख लीजिएगा, एम्स एग्जाम कैलेंडर 2025 हाइलाइट्स। ठीक है, तो हम पहले कुछ हाइलाइट्स को डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, फिर जो एम्स ने ऑफिशियली रिलीज़ की है एक पूरी नोटिफिकेशंस, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बिफोर चेकिंग द डिटेल्ड एम्स एग्जाम्स कैलेंडर 2025 कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द की इन्फॉर्मेशन आउटलाइन इन द फॉलोइंग टेबल्स। गाइस, नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो आपको एक एक करके समझना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जैसा मैंने बताया कि एम्स ने रिलीज़ की है, तो देख लीजिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो एम्स ने ये कैलेंडर रिलीज़ की है। कैटेगरी की बात करें तो एम्स एग्ज़ाम कैलेंडर है ये। ठीक है, यानी कि टोटल एग्ज़ाम के लिए ही ये कैलेंडर को रिलीज़ किया गया है कि कब आपके कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। 7 तारीख के डेट में देख लीजिएगा, 7 सितंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि टोटल 18 एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 के अंदर में। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट के लिए और नॉर्सेट्स के लिए। आपको पता है कि हर साल 2 नॉर्सेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो 2025 जो आने वाला 2025 है, जैसे आपको पता है कि नॉर्सेट 7 का एग्ज़ाम अभी ही शुरू होने वाला है। ठीक है, तो नॉर्सेट 7 के बाद नॉर्सेट 8 होने वाला है, तो नॉर्सेट 8 और नॉर्सेट 9 2025 में होने वाले हैं। तो उनके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यदि आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं और आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और बता देंगे क्या क्या यहाँ पे दे रखा। देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, एम्स एग्जाम कैलेंडर 2025 का एग्जाम डिटेल्स है ये। एज पर द टेंटेटिव नोटिस आउट बाय द एम्स, 18 एग्जाम हैव बीन शेड्यूल्ड बाय बोर्ड इन द कैलेंडर फॉर द एम्स एग्जाम 2025। यानी कि 2025 में टोटल 18 एग्जाम आपके प्री प्लान्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि एग्जाम की डेट्स भी बता दी गई हैं कि किस डेट पे आपकी कौन सी एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। कैलेंडर कंटेन्स अ कम्प्रहेंसिव शेड्यूल फॉर एग्जाम प्रोवाइडेड विद ऑल की डिटेल्स एज दिस इज नॉट द ऑफिशियल कैलेंडर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट एम्स। ठीक है, इसकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और खुद भी पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें एम्स ने बताई हुई हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला है आपका एग्ज़ाम की कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, दूसरा है आपका डेट, किस डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और तीसरा दिया है एग्ज़ाम की रिजल्ट नोटिफिकेशन की एग्ज़ाम की रिजल्ट किस दिन आएगी, और चौथा है स्टेज 7 के डिपार्टमेंट असेसमेंट काउंसलिंग डेट्स। तो ये भी टू बी डिक्लेयर्ड, यानी कि अभी बताया नहीं जा सकता है, ये तब बताया जाएगा जब आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ एक एक करके। पहला आपका एग्ज़ाम, दूसरा है आपका डेट और तीसरा है आपका रिजल्ट डेट। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पहले ही यहाँ पे दे रखा है नॉर्सेट 8 नर्सिंग ऑफिसर। तो नॉर्सेट 8 की जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है वो होने वाली है 12 अप्रैल 2025 को। ठीक है, डेट को गाइज हाइडलाइन करके रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि 12 अप्रैल से एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला आप लोगों को। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, जो लोग नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर शुरू करने वाले हैं, आप लोगों को अभी से लग जाना है इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रिजल्ट की। तो गाइज 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा नॉर्सेट 8 का, और 30 अप्रैल को आपकी रिजल्ट्स आ जाएगी। ठीक है, हालांकि नॉर्सेट 8 पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, इसकी क्वालिफिकेशन से लेकर इसके सिलेबस से लेकर के, वो वीडियो हम किसी और दिन रिलीज़ कर देंगे गाइज, बट अभी हम सिर्फ कैलेंडर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी है फेलोशिप प्रोग्राम जुलाई 2025। ठीक है, ये होने वाली आपकी 19 अप्रैल को और 28 अप्रैल को आपकी रिजल्ट को रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं INI SSCT की जो एग्ज़ाम्स होती है वो 26 अप्रैल को होने वाली है और 2 मई को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है,
वैसे ही बहुत से एग्ज़ाम हैं। चलिए इंपॉर्टेंट ये है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। बहुत सारे लोग बीएससी की इंट्रेंस एग्जामिनेशंस देते हैं गाइज। तो बीएससी की जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बीएससी ऑनर्स की जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है वो 1 जून को शेड्यूल किया गया है एम्स की तरफ से, ठीक है। तो 1 जून को आपकी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगी बीएससी नर्सिंग के लिए और 6 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वहीं बात कर लें कि एमएससी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो देख लीजिएगा जो लोग एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहते हैं वो एम्स से एमएससी करना, तो गाइज एमएससी करने के लिए जो आपकी जो डेट्स प्लान की गई है वो प्लान की गई है 24 जून को, ठीक है। तो 24 जून को आपकी एमएससी की एग्ज़ाम हो जाएगी और 21 जून को आपकी रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एम बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी में यदि किसी को एडमिशन लेना हो तो 14 जून को आपकी एंट्रेंस होगी और 21 जून को आपकी एग्जाम्स आ जाएगी, ठीक है, रिजल्ट्स आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। गाइज जिन्होंने जीएनएम कर रखा है 3 साल का कोर्स और आगे फिर से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। जब आप पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो एक डिग्री कोर्स बन जाता है गाइज, ठीक है। तो जो लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उनको 21 तारीख को उनको एग्जाम रखा गया है, 21 जून 2025 को, और 27 जून 2025 को आपकी रिजल्ट डिक्लेयर कर दी जाए। गाइज अभी हम बात करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग की। ऊपर जो हमने एमएससी का अभी बात किया था वो सिर्फ सिंपल एमएससी का प्रोग्राम था, ठीक है, बट एमएससी नर्सिंग का यहाँ पे दे रखा है एमएससी नर्सिंग 2025, ठीक है। एमएससी नर्सिंग यदि आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे 21 जून को आपकी एग्ज़ाम्स को प्लान किया गया है, ठीक है। तो 21 जून को जिन्होंने बीएससी कर लिया है, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो फिर एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 21 जून को आपका एग्ज़ाम रखा गया है और 27 जून को आपकी एग्ज़ाम की रिजल्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। चलिए आगे कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। एम्स में कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी होते हैं। तो एम्स में यदि बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आपको 28 जून को एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लान किया गया है और 4 जुलाई को आपकी रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। और दे रखा है गाइज पीएचडी प्रोग्राम दे रखा है। यदि किन्हीं को उसमें पीएचडी करना है तो 5 जुलाई को आपका एंट्रेंस होगा और 10 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने नॉर्सेट 8 का बात किया था, देख लीजिएगा एम्स 2025 में 2 नॉर्सेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला नॉर्सेट 8 जिसको मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा है नॉर्सेट 9, जो देख लीजिएगा यहाँ पे नॉर्सेट 9 नर्सिंग ऑफिसर्स का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको 14 सितंबर को पहले से ही प्लान कर दिया गया है गाइस, ठीक है। यानी कि 14 सितंबर को आपका नॉर्सेट 9 होगा और अक्टूबर 4 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं फेलोशिप प्रोग्राम की। तो यदि आप फेलोशिप प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 नवंबर को आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी और 7 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी एक कोर्स दे रखे हैं गाइज। अब चाहें तो इन सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होके। हमारी टेलीग्राम चैनल है गाइज, हम वहाँ पे पूरी पीडीएफ डाल देंगे। आप एक करके हर एक एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं इस पे। दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूल आउट बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर एम्स कैलेंडर 2025, ठीक है। द बोर्ड में मेक चेंजेस टू दिस शेड्यूल। गाइज इसमें कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है एम्स के द्वारा, मे भी किया भी जा सकता है और नहीं भी। बहुत जरूरी होगा तभी कोई चेंजेस होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री प्लान कर दिया गया है, ठीक है। To stay updated on those changes, candidates are advised to keep visiting this website. Guys यदि आप इस पर प्रॉपरली यदि आप चाहते हैं कि इससे अवेयर होना कि कोई चेंजेस हो भी रहे हैं या नहीं, तो आप ये जो वेबसाइट्स दिए गए हैं एम्स के थ्रू, एम्स के तरफ से, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है गाइज। नॉर्सेट 8 जैसा मैंने बताया था, नॉर्सेट 8 के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो शुरू कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है गाइज़ कि पहले से ही एग्ज़ाम्स की डेट बता दी गई है। तो आप अपना टारगेट फिक्स करके आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और बार बार मैं बता रहा हूँ गाइज़, यदि आपको पूरी पीडीएफ चाहिए एम्स से रिलीज़ की गई कैलेंडर की, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइज़, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो में, थैंक यू।